स्टार्ट करते हैं. We will resume from the remaining topic H2M1. What are the remaining topics? क्या क्या बच रहे हैं टॉपिक्स देख लेते हैं. सूडो फोर्स एंड FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसी में बच रहा है. ठीक है, सूडो फोर्स एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन स्प्रिंग, देन फ्रिक्शन, देन सर्कुलर मोशन. फोर्स वाला पार्ट है ना. सर्कुलर मोशन इज कंप्लीटेड इन काइनेमेटिक्स. फोर्स वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाता है वो. ठीक है, इतना रिमेनिंग है. क्लियर है? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सूडो फोर्स. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सूडो फोर्स. ठीक है बेटा, तो पहला इस सूडो फोर्स. देखो क्या होता है सूडो फोर्स. अब आप मुझे ये बताओ, सपोज वी आर इनसाइड अ कार के अंदर जब आप हो, ठीक है, कार जब एक्सेलरेट करती है तो इन विच डायरेक्शन यू फील द फोर्स? इन विच डायरेक्शन? कार जब एक्सेलरेट ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन. एक मिनट वेट करिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ शायद दिखेगा नहीं आपको. इन विच डायरेक्शन? इन अपोजिट डायरेक्शन वी विल फील द फोर्स. सूडो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. कार अगर ब्रेक मारेगी तब क्या होगा? कार अगर ब्रेक मारेगी तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? पीछे होगा. ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस वन इज रिटार्डेशन. तो आप कहाँ पे जाओगे? इन विच डायरेक्शन? ब्रेक मारते टाइम कहाँ पे जाते हो? राइट. So this force which you feel inside a accelerating frame, this is called pseudo force है ना. This is called pseudo force. क्या होता है? An imaginary force and imaginary. Why we call it imaginary? Because actually this force doesn't exist है ना. ये exist नहीं करता है. This force never exists. ये तो सिर्फ एक फील होता है. ठीक है, ये फील होता है एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सूडो फोर्स है ना. या सिंपल से लिख लो, अ फोर्स विच वी फील इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम. FOR समझ जाओगे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हेन वी आर inside a accelerated frame of reference, we will feel a force which is called pseudo force, which is opposite to the direction of acceleration. ठीक है, इसको बोलते हैं pseudo force. क्या बोलेंगे? pseudo force. क्लियर? समझ में आया? यस. नोट कर लो. चलो, कैसा होता है? सपोज इफ यू आर इनसाइड अ लिफ्ट, देखो इससे सिर्फ यू कैन मेक इक्वेशन. जैसे कैसे होगा? देखो, सपोज इफ यू आर इनसाइड अ लिफ्ट ऊपर जाएगा, देन यू विल फील एक्स्ट्रा फोर्स ऑन योर लेग्स और सेम फोर्स. बताओ, आपका मास है m, ठीक है, एंड दिस लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a. तो आपको अपने लेग पे ज्यादा फोर्स फील होता है कि सेम? ग्रेविटी इज g डाउन. बताओ. यस. एक्स्ट्रा लगता है ना. क्यों लगेगा? देखो इसका एबिलिटी आप दो तरीके से समझ सकते हो. फर्स्ट, इफ यू वांट टू मेक द रियल इक्वेशंस जो आपकी होती हैं, उनको बनाओगे विद रेस्पेक्ट टू अर्थ. ठीक है, इसकी एबिलिटी में बनाऊंगा विद रेस्पेक्ट टू अर्थ. सो हाउ द एबिलिटी ऑफ विद दिस लिफ्ट विल लुक लाइक विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, जो रियल फोर्सेस बनाएंगे. Why I'm taking this dotted line? Because the pseudo force is not a real force. This force, you can only take this force when you are inside the frame. अगर आप फ्रेम के अंदर हो तो, जो एक्सेलरेट कर रही है तब. ठीक है,
तो देखो ऐसा है, पहला वाला, फर्स्ट वन, पहला वाला क्या है, पहला वाला विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ये बना रहा है, तो बताओ mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, इज इट करेक्ट? बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। सो द इक्वेशन विल बी नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस। दूसरा है विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इफ यू वांट टू मेक द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो क्या होगा, जैसे ही विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट में आओगे देन यू हैव टू टेक सूडो फोर्स। अब आप लिफ्ट के अंदर चले जाओगे तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, क्योंकि लिफ्ट खुद उस एक्सेलरेशन में है, आया ना? क्लियर? हाँ सर। With respect to lift, there will be pseudo force ma downward. Normal will be upward. Normal will be upward, and mg will be downward. Now equations will be क्या equations आएंगी? Normal force is equals to mg plus ma. बताओ, are both of them same? Equation 1 equation 2 are both of them same? यस सर। Yes, sir. So both are correct, but the difference is in the first one you are taking earth as a frame of reference and in the second one you are taking lift as a frame of reference. ठीक है, यहाँ पे FOR क्या है? The earth is your frame of reference. All the forces are real forces, but in this case FOR क्या है? Lift है. The pseudo force is the unreal force. मतलब कि mathematical correction है. This is just a mathematical correction. अगर आप फ्रेम के अंदर जाके फील करके लेते हो फोर्स तब भी आंसर सही आएगा, अगर आप ऐसे बनाते हो तब भी आपका आंसर सही आएगा। समझ में आया कि नहीं? सर आप लिफ्ट वाला एक और बार बता सकते हो? बेटा लिफ्ट जब ऊपर जाता है, नहीं ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वाला, हाँ सर। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट भी ए से जा रही है, मैन भी लिफ्ट के साथ ए से ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया ना? हाँ सर। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में क्या हो गया? वो रेस्ट पे आ गया, सही है? हाँ। तो बस आपने बस फोर्स बैलेंसिंग कर दी, सूडो फोर्स नीचे क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर था, तो mg प्लस सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू n, बस, है कि नहीं? आया ना? तो सर इसमें वो ऊपर वाला एमए क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब नीचे वाला क्यों काउंट कर रहे हैं? ये बताया तो था, कार अगर आगे एक्सेलरेट करेगी तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो इसमें अच्छा हाँ ओके लिफ्ट ऊपर जाएगी तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा ना? हाँ सर ठीक है। नोट करो। चलो क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन है, आपका एक इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन को कितना एक्सेलरेशन देते हैं? यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इंक्लाइन। इस पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, वो स्लाइड ना करे, ग्रेविटी g एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज थीटा। तो आपको बताना है फाइंड a so that m will not slide। मतलब इसको क्या होगा, इसको आप इतने एक्सेलरेशन से अगर खींचोगे तो क्या होगा, एकदम से खींचोगे तो क्या होगा, ऐसे खींचोगे तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा ना, बिकॉज ऑफ दिस मोशन द सूडो फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस सर। So you have to find the value of a so that this m will not slide over the incline, incline पे slide नहीं करेगा, ठीक है? 1 मिनट है, ट्राई करो, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द सॉल्यूशन। चलो भाई अब सॉल्व करने का कुछ अप्रोच आया, एनी अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ सर। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे
pseudo force will act in which direction? In backward direction, no? Correct? Yeah, sir. And Yes, sir. what about this angle? If you take the component, this will be mg cos theta, and this side will be mg sin theta. कोई जरूरत है लिखने की बार बार? ये तो याद होगा ना? हाँ, sir. And what about this component of this MA? If you take the component of MA, this angle is theta, so this will be MA cos theta, and this side will be MA sin theta. Is it correct? Is it Yes. correct? So if you take the normal reaction, now the value of normal reaction will be different. So value of now the normal reaction is equals to mg cos theta plus ma sin theta. Although it wasn't asked about value of n, the question was not asking about the value of n, but still I wrote the value of n कि आपको पता होना चाहिए. The value of n will change. Now this is mg cos theta plus ma sin theta. But this block will not. Now we are with respect to wedge. We are over the wedge. So with respect to wedge, if you look at the force, so if ma cos theta balances mg sin theta, then this block will not slide. आया ना? ठीक है? हाँ, sir. ma cos theta is equals to mg sin theta. So m से m eliminate कर दो, ठीक है? m से m eliminate कर दो. You will get a is equals to value of a is equals to g tan theta. Clear? If you apply the acceleration a is equals to g tan theta, this block will not slide. If your acceleration is greater than g tan theta, the tendency of this block to go upward. And if you apply a less than g tan theta, so the block will go in the downward direction. Clear है कि नहीं? Is it clear? Yes, sir. So that's Sir. all about pseudo force. हाँ. बोलो. Alright, मतलब मुझे same answer आया, but I solved it in a slightly different way. In which way? कैसे? I extended the line of the wedge downwards, and I took alternate angles. I mean, मतलब वो same co-interior angle है ना theta, so it will become ma cos theta down. MA And cos फिर theta वैसे down? solve किया. हाँ sir. नहीं गलत हो जाएगा. MA cos theta But- you can't take it down ना. MA पीछे लिया था कि किधर मैंने लिया इसको था? resolve किया. किसको रिजॉल्व कर दिया? थीटा तो ये आएगा ना. एक हाँ sir, so if you take मतलब नीचे below the wedge, if you extend the wedge का line downwards. ये वाला. नहीं the hypotenuse. हाँ ये लिया. हाँ फिर extended that way, वो same ही angle होगा ना, मतलब हाँ ये एंगल ना, दिस एंगल. हाँ वैसे. So मैंने वैसे solve किया. ma cos theta is equal to mg sin theta. और फिर MA cos theta आपका ऐसे आया होगा ना, ऐसे. हाँ तो ठीक है, अगर ऐसे से बैलेंस करो तो ठीक है. आप कह रहे हो वर्टिकल आ रहा है. क्या सर? आपने बोला कि सर MA cos theta वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है मेरा. हाँ vertically downward. वर्टिकली डाउनवर्ड कहाँ से आ रहा है? MA is in horizontal, so if you take the component, so this will be MA cos theta ना. But I took ma cos theta downwards, not upwards. मतलब वो same direction but not upwards, downwards. नहीं downward like this ना, like mg sin theta. हाँ. No. Yes, sir. That is incorrect. Okay. You have to take the pseudo force in the opposite direction, and this will be MA cos theta, and this will be MA sin theta. Clear? Okay sir. हाँ yes sir. सर ma cos theta कैसे आ रहा है? Beta, this we are resolving this ना. So whenever you resolve any vector resolution में अभी भी problem आ रहा है. Suppose ये है कोई vector ये है. So what will be the result? ये ऐसे आएगा ना. This will be a cos theta and this will be a sin theta. इसमें क्या problem आ रहा है? बताओ. ठीक है? Clear? Yes sir. सो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? क्या? सो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
बैलेंस से solve बस ये होना चाहिए कि ma का ये कंपोनेंट शुड बैलेंस दिस फोर्स, बस और कुछ नहीं, बस सेकंड इक्वेशन वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है? उस साइड में मूव करेगा क्या ma cos थीटा की तरफ? क्या ma cos नहीं नहीं नहीं, अगर ma cos थीटा mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा तो इधर उधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ इसके, देखिए आप कर पाते हो क्या? सर आपने वो जो रिलेशन दिया था कि ay/ax इज इक्वल टू tan थीटा, वो यूज कर सकते हैं? किसमें? इसमें? हाँ। इसमें तो हो ही नहीं रहा है, इसमें तो विद रिस्पेक्ट टू देयर इज नो मोशन। ये क्या लिखा है? नहीं मतलब हाँ वो वो हर जगह मूव कर, करेगा ना नीचे तो। अगर मूव करता तो कर सकते। ठीक है सर। आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बोट। ठीक है, एक सिस्टम है या एक कोई भी गाड़ी है, उस पर आप ऐसे खड़े, बोट पे खड़े हो। ठीक है, सडनली क्या हुआ? देयर इज नो फ्रिक्शन, नथिंग है, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल चीज आपको बचा सकती है, दिस इज स्टैंड। ठीक है, आपका मास है m, सो पूरा सिस्टम ए से एक्सेलरेट कर रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ t, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, कितना आएगा? दिस क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू बैलेंस, देखना है आपको, जस्ट so the pseudo force will be, because man is moving with an acceleration a with the system, so pseudo force will be ma na, this is ma, so you just need to balance t equals to ma, और कुछ नहीं करना है। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं सर। बहुत लल्लू सर, तो ऐसे ही करने होता है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ सर उसमें मैन वी वांट हिम एट रेस्ट ना। man was at rest with respect to the system, he was at rest। हाँ ओके। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, पीछे डॉट डॉट बना दो, t इक्वल्स टू में लिख लो। ठीक है, FOR के बारे में मैंने बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, one is inertial, another is non inertial, another is non inertial, so this one is inertial, this one is non inertial। ठीक है, so what does it mean by inertial? When the acceleration is zero we call it inertial, and when the acceleration is non-zero we call it non-inertial, because in case of inertial pseudo force कितना होगा? What will be pseudo force? 0। बिल्कुल, अभी इसको inertial बोलते हैं। no extra force you will feel, है ना, you will feel no extra force, but in this case pseudo force is non-zero, you will feel some change in weight or force, है ना। अच्छा, pseudo का मतलब तो समझते हो ना? pseudo का मतलब होता है false। ठीक है, something which is not real, है ना, something which is not real, that's why I'm drawing this force as a dotted line से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रियल नहीं होता है, ये सिर्फ फील होता है अगर आप इस फ्रेम में जाते हैं तो। ठीक है, लेकिन यूजिंग द pseudo force आप क्वेश्चन को इजीली फील करके कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? सर यस। सर मुझे इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन में डाउट है। ये वाला? हाँ सर ए को जी tan थीटा कैसे आया? कौन सा बेटा? यहाँ पे क्या किया? ma का कंपोनेंट किया, दिस इज ma cos थीटा, व्हेन ma cos थीटा बैलेंसेस mg sin थीटा, तो mm कट जाएगा, तो
a is equals to g tan theta ही तो आ रहा है, cos theta यहाँ आ जाएगा तो sin theta by cos theta tan theta हो जाएगा. सर कैन यू रिपीट, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था. ma cos theta will balance mg sin theta. This ma cos theta will balance mg sin theta. So ma cos theta is equals to mg sin theta. So a is equals to g tan theta. Clear? Clear? सर टैन कैसे कैन tan कैसे आया टैन सर TAN. बेटा? a is equals to g sin theta by cos theta हो जाएगा. यहाँ पे m से m कट जाएगा, cos theta डिवाइड में जाएगा, तो sin theta by cos theta जो होता है, दिस इज कॉल्ड tan theta. अब समझा? हाँ ठीक है. एंड सर, हाँ सर, डायग्राम में आपने डॉटेड एरो से MA sin थीटा डाला है. हाँ तो तो डॉटेड है. इधर 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 भी मुझे डॉटेड बनाना चाहिए था, ये भी डॉटेड बनाना चाहिए था. ठीक है, डॉटेड लाइन से बनाया है. MA का जितना भी कंपोनेंट बनेगा वो भी डॉटेड होगा. ये सब कुछ MA cos थीटा, MA sin थीटा है ना, एवरीथिंग विल बी डॉटेड बिकॉज दिस इज नॉट द रियल फोर्स, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन. जब भी आप उस फ्रेम में जाओगे तब. ठीक है सर, MA cos थीटा एंड MA sin थीटा वाला जो उसका रिजल्टेंट MA है ना, वो जो सूडो फोर्स है. क्या? सर अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट. हाँ, MA cos थीटा, MA sin. हाँ, वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ना. कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का रिजल्टेंट वही वाला वेक्टर होता है, उस वाले वेक्टर का कंपोनेंट वो वाले वेक्टर होंगे ना. ठीक है. हाँ ठीक है सर. यस. सो नोट डाउन दिस थ्योरी, पूरा थ्योरी नोट कर लो. नेक्स्ट, सो सूडो फोर्स कंप्लीट. नेक्स्ट क्या है आपका रिमेनिंग टॉपिक? सूडो फोर्स. अब है अगला, द लास्ट वन इज स्प्रिंग. इसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन. स्प्रिंग. सो स्प्रिंग क्या है? मैकेनिकल स्ट्रक्चर. आपने कई जगह देखा होगा मैकेनिकल स्ट्रक्चर कैसा रहता है. दिस इज अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, देखा है ऐसा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर? हर जगह ही यूज होता है यार, है ना. आपके पेन में भी लगा रहता है. जो पेन नहीं होते हैं जिसमें निप अंदर जाती चली जाती है, दिस एवरी मैकेनिकल स्ट्रक्चर विल यूज, है ना, स्प्रिंग में यूज होगा. बाकी आपने साइकिल में देखा होगा, साइकिल में या बाइक में सस्पेंशंस, है ना, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर. देखा है कि नहीं देखा है? दिस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर. सो देखा है. सो स्प्रिंग इज वाइडली यूज्ड इन एवरीवेयर, है ना. सस्पेंशन में यूज होता है. यूजेस कहाँ होगा? सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? यूज इन मशीन्स, यूज इन मशीन्स में यूज होगा. सस्पेंशंस या शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह यूज होता है ना. मशीन्स में इफ यू लुक एट द डोर, अगर इवन डोर पे भी आप देखोगे तो ऐसे आपको ऐसा दिखेगा, स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है. बट स्प्रिंग विल डू, वो डोर को बंद करना खोलना इसमें यूज होगा. कार में शॉकर्स आपने देखे होंगे, कार में शॉकर्स होते हैं. आपने कभी साइकिल चलाई है विदाउट सस्पेंशन वाली, जिसमें सस्पेंशन नहीं होता है? जनरली पहले वही आती थी पहले, है ना. तो उसमें झटके बहुत लगते हैं. लगते कि नहीं लगते? लगते हैं ना. अरे कभी रिक्शा पे गए हो? ई रिक्शा चलता है मुंबई में, ई रिक्शा. सर बहुत कम एरियाज में चलता है रिक्शा. अच्छा कोई बात नहीं. अगर आप साइकिल पे जाओगे और ब्रेकर पे जाओगे तो बताओ झटके लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे ना. और अगर वही कार पे जाओगे तो झटके कम लगेंगे ना. So the difference is in your car there will be shock absorbers. स्प्रिंग लगा रहता है ना, स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है. स्प्रिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग दैट कि उसका फोर्स वेरिएबल होता है, वेरिएबल फोर्स होता है. कैसे? इफ यू आर हैविंग अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द नेचुरल लेंथ, दिस इज नेचुरल लेंथ. एल क्या है? एल इज नेचुरल लेंथ. एम आई ऑडिबल परफेक्टली? किसी को मेरी वॉइस कट के तो नहीं आ रही? नहीं सर. This is the natural length. If you stretch the spring from the natural length, अगर आप उसको elongate करो या उसे compress करो,
whether you elongate this spring or compress this spring from the natural length, वो क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा. सपोज आपने यहाँ पे इसको खींच दिया इस तरफ, तो बताओ स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगा, in which direction, in the left direction. हाँ या ना, है कि नहीं? Yes. So spring हाँ, will sir. apply the force in the left direction, and if you compress the spring will apply the force in the right direction. Is it correct? हाँ या ना? Yeah, sir. जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या एलोंगेट करोगे तो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू योर कंप्रेशन और एलोंगेशन. ठीक है. एक्स क्या है? एक्स इज कंप्रेशन और एलोंगेशन. ठीक है, कंप्रेशन और एलोंगेशन. व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, F इक्वल्स टू kx आता है. दिस इज द स्प्रिंग फोर्स. वी कॉल इट स्प्रिंग फोर्स. क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. K क्या है? K इज स्टिफनेस. X क्या है? एलोंगेशन और कंप्रेशन. इज इट क्लियर? स्टिफनेस को भी ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट. सो स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन और एलोंगेशन. जितना ज्यादा आप उसे दबाते जाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगता जाएगा. इज इट क्लियर है? Yeah, sir. हाँ, sir. नोट कर लो. चलो. सो स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन elongation as well as compression. ठीक है. So F equals to kx, but if you write the vector equation, so vector equation will be minus kx. Can you tell me why I have written minus? Anyone of you? Opposite direction. Yeah, opposite direction, because force is opposite to direction of displacement. Clear? Force is opposite to the direction of displacement. Clear? Is it clear? Value of K. K का value depends मटेरियल. ऑल्दो ये अभी आप यूज नहीं करोगे कि मटेरियल किस टाइप का है, वो आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या होता है. द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड. मटेरियल किस टाइप का है, वो किस मेटल का बना हुआ है, शेप एंड साइज. द वैल्यू ऑफ के इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया divided by length. What is the cross section area? If you look at the spring, अगर एक मोटा सा स्प्रिंग लोगे, ऐसा स्प्रिंग बना हुआ है, this one is the spring coil, ऐसा बना हुआ है, ऐसा. So this is the cross section area. This is the cross section area, and this is the length. This is the length of the spring. So जितना बड़ा स्प्रिंग उतना इजी है उसको कंप्रेस और एलोंगेट करना. कभी भी करके देख लेना. जितना ज्यादा उसका स्प्रिंग का लेंथ होगा, द मोर इजियर इट टू बी कंप्रेस और एलोंगेट. है ना? सर यस बेटा. सर स्प्रिंग का लेंथ तब कैलकुलेट करते हैं जब वो कॉइल रहता है, फिर उसको नहीं, नेचुरल लेंथ व्हेन इट इज नॉट इन एनी कंप्रेशन और एलोंगेशन. ठीक है, फ्री लेंथ. तो स्प्रिंग जितना आपका लंबा होगा, कभी भी देखना स्प्रिंग अगर बहुत लंबा है तो उसको खींचना दबाना इजी होता है. जितना उसे छोटा कर दोगे तो स्टिफनेस विल इंक्रीज. क्लियर? सो इन योर सिलेबस यू हैव टू रिमेंबर, ए नहीं, ये तो बाद में पढ़ोगे आप, आपको ये याद रखना है कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. ये याद रखना जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी आगे देखेंगे, है ना? अभी इसी को यूज करें.
So, Yes. beside K is directly proportional to A by L, there's a diagram, right? Could you explain that again? Beta, K is proportional to the cross section area. This area, this area, this is the cross section area. This one, the core of the metal, Yeah, sir. and this is the length of the spring. Clear? So, Yeah, got it. Thank yeah, you. stiffness is directly proportional to area. You have to remember this. Okay, ये मैंने कहीं derive नहीं किया. That K is proportional to the cross section area and inversely proportional to the length of the spring. Clear? Yeah, sir. चलो, note it down. चलो. Next is cutting of a spring. Cutting of a spring. If you cut a spring, suppose if you are having a spring of stiffness K and length L, and if you cut it in another length, so what will be the new stiffness? The new length is L. So the simple formula is there. K into my L is equals to K dash into my L. So new K dash is equals to KL by. बताओ यहाँ से you can check that stiffness will increase when length decreases. Clear? Clear? Is it clear? हाँ सर. नोट कर लो इसे. हाँ सर. क्वेश्चन है क्वेश्चन केस का स्टिफनेस है. कट किया इन टू डिफरेंट स्प्रिंग. लेंथ वाज कैपिटल L. You have new length of L by 3 and 2L by 3. Find the stiffness K1 K2. Find the new stiffness K1 K2. कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ. K1 will be simple. K1 is equals to KL by new length L by 3. So this is equals to 3K. K2 is equals to KL by 2L by 3. That is equals to 3K by 2. Is it clear? हाँ सर. Any doubt? No, sir. नोट कर लो सभी लोग जल्दी से. 1 minute. We are having 1 minute to note down entire. देख लो फिर से. K1 is equals to KL by L by 3. K2 is equals to KL 1 or 2L by 3. चलो नेक्स्ट. सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज एंड पैरेलल आपको सीधे याद कर लेना. तो द टाइम है नहीं तो इसको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. सीरीज में when two springs are connected the tension will remain same. टेंशन सेम रहेगा. आपको सीरीज और पैरेलल उसका याद है, रजिस्टर का. रजिस्टर का याद है. सीरीज पैरेलल कैसे करते थे? हाँ सर. इसमें उल्टा होता है. इसमें जैसे रजिस्टर का पैरेलल करते थे वैसे करेंगे. R1 R2 कुछ याद है? 1 by R net is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. याद है कुछ? हाँ सर. द सेम वे यहाँ पे क्या करेंगे? 1 by K net यहाँ पे 1 by K net is equals to 1 by K1 plus 1 by K2. ये याद रखिएगा. द टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग will be same.
अगर ये x1 खींचता है and this one will stretch x2. So if you replace this system by a net spring k net and that will stretch by x1 plus x2 amount, है ना. अगर ये x1 खींच रहा है x2 तो ये क्या हो जाएगा x1 plus x2. तो टेंशन विल सेम, टेंशन क्या होगा, सेम आएगा. k1 x1 is equals to k2 x2 is equals to t. So 1 by k net is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. This is the formula for series spring. इसका formula है series spring. ठीक है. Next, parallel. Parallel में क्या होगा? Sir, in which direction does K net work? In which direction? Like Beta, Like, what is replace K net the system. exactly? You can replace this entire arrangement with a single spring. So for that spring, the K net will be equals to 1 by k1 plus 1 by k2. Clear? So could you please repeat? If you want to replace this system by a single spring, and you want that Yes, sir. the elongation should be x1 plus x2. So for the single system, for the single spring, the k net will be equals to 1 by k net is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. Clear? You can replace Okay, this system by a sir, single fine. spring. Okay. And if you want to replace this system, because in this system elongation will be same. This is k1, this is k2, k1 and k2. So in this system, in parallel system, elongation is same. So they will try to restore the body. अच्छा, इसको restoring force भी बोलते हैं, लिखवाया है मैंने शायद, spring force और restoring force, because spring always try to balance the system, equilibrium पे लाने की कोशिश करता है हमेशा, equilibrium पे. ठीक है. तो क्या होगा, you can replace this system by a net spring जिसका elongation कितना होगा, elongation x आएगा, k net. So k net is equals to k1 plus k2. Clear? हाँ sir. Note down. This is same as series register. Sir, इसमें भी टेंशन सेम रहेगा. नहीं, इसमें टेंशन सेम नहीं रहेगा. टेंशन विल बी डिफरेंट. लिखा ही नहीं मैंने इसलिए. इसमें k2x रहेगा, इसमें k1x रहेगा. टेंशन विल बी डिफरेंट. Clear? Okay sir. So done. हो गया? हाँ sir. हाँ sir. चलो.
स्प्रिंग मास सिस्टम में हॉरिजॉन्टल, इफ यू टेक हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू आर हैविंग अ स्प्रिंग कनेक्टेड विद द मास, क्या होगा अगर आप इसे एक्सट्रीम पे लेके जाओगे, एक्सट्रीम पे, सो दिस इज द नेचुरल लेंथ, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम लेंथ बोथ आर सेम, है ना, वी कॉल इट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, वी कॉल इट मीन पोजीशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज नॉट मस्ट दैट मीन पोजीशन एंड नेचुरल लेंथ शुड बी सेम, डजंट मैटर, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। Natural length may or may not be equal to mean position, but in this case mean position and natural length will be same because there is no extra force, कोई extra बाहर का force नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, you stretch this mass to the extreme, this is extreme, extreme, extreme point, you stretch this system up to plus a, this is x equals to minus a, बताओ क्या होगा यहाँ पे, ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो, ऑसिलेशन विल स्टार्ट, ठीक है, द ऑसिलेशन विल स्टार्ट। तो स्प्रिंग को आप इधर छोड़ोगे तो इधर पूरी पोटेंशियल एनर्जी, वो मैं वर्क एनर्जी में पढ़ाऊंगा आपको, फिर वो ऐसे ऑसिलेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ पे यू शुड नो दैट मीन पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और what is natural length? Natural length? Natural length is position where elongation is equal to 0। समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? बोलो, clear है? हाँ सर। There is a difference. In this case, the mean position and natural both are the same. Both are same. लेकिन when you take vertical motion, vertical वाले में तो देखना gravity will be there, तो क्या होगा? This is a spring mass system. अभी आपने इसको छोड़ा नहीं है. This is at the, अभी आप अपने हाथ से इसे पकड़े हुए हो. This is natural length. Natural length. This is K. Gravity is acting downward. तो बताओ क्या होगा? After some time, after some time के when you move this block slowly downward, तो क्या होगा, ये spring elongate हो जाएगा ऐसा, आया ना, हाँ सर। and it will get elongated up to the mean position. Now this is the equilibrium position or mean position. अब देखो इसमें natural length and mean position both are different. Why we call this position as equilibrium? Because at this position जितना भी आपका elongation है x, so kx force will balance mg, clear? So kx equals to mg आएगा, हाँ या ना, is it clear? x क्या है, mean position, is it clear? Clear है कि नहीं? हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल में मीन पोजीशन वाज इक्वल्स टू नेचुरल लेंथ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेचुरल लेंथ इज अ पोजीशन वेयर इज नो एलोंगेशन और कंप्रेशन, बट एट मीन पोजीशन एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स kx is equals to mg, so net force is equals to 0. क्लियर, समझ में आ गया? सर यस। फिर एक बार वर्टिकल वाला कैन एक्सप्लेन अगेन। वर्टिकल वाले में तो ऑब्जेक्ट वाज एट द नेचुरल लेंथ, आप इसको होल्ड करके रखा था हाथ से, धीरे धीरे आप इसे नीचे लेके गए, जब kx mg के बराबर हो गया तो वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलो नोट कर लो, ये आप इससे गलत वो निकाल सकते हो, मीन पोजीशन एलोंगेशन और कंप्रेशन, इसको ये लिख लेना। आपको लगेगा ये x नहीं है, x तो सिर्फ ये है जितना खींचा है, मीन पोजीशन एलोंगेशन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे पहले कंसेप्ट है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया। स्प्रिंग फोर्स never changes suddenly.
स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता, नेवर चेंजेस सडनली, ठीक है? क्यों? वाई? बिकॉज F इक्वल्स टू kx एंड x कांट चेंज सडनली. सडनली चेंज करने के लिए देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ इनफाइनाइट स्पीड, तभी x सडनली चेंज होगा, इसलिए x कांट चेंज सडनली. समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? So infinite speed. बेटा अगर आपको x को सडनली चेंज करना है, पोजीशन सडनली चेंज हो सकता है क्या? एट द सेम टाइम इज इट पॉसिबल टू हैव टू पोजीशन? इज इट पॉसिबल? No. है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई x कांट चेंज सडनली, सो द f विल नॉट चेंज सडनली. इसलिए स्प्रिंग का यूज करते हैं सस्पेंशन में, क्योंकि उसका फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yeah, sir. चलो इस पे क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन ऐसा आएगा, देयर विल बी स्प्रिंग. ऑल्दो थोड़ा क्वेश्चन आपके हाई लेवल का है, लेकिन अब इस कंसेप्ट के बाद आप इसे कर सकते हो. ये ऐसे रखा हुआ है, ये बताओ आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को कट करने के बाद अभी इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. पहले तो आप मुझे बताओ व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सब में टेंशन क्या होगा? पहला पार्ट है फाइंड टेंशन इन, अच्छा इसको ले लो आप, यू कैन टेक दिस m/2, इसको m/2 ले लो, इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग. दोनों में टेंशन बताओ कितना है? पहले ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड कैसे होगा बताओ? व्हाट विल बी द टेंशन डेवलप? देखो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी T इक्वल्स टू mg, ऑब्वियस है, बिकॉज द टेंशन इस पे क्या होगा? इस पे इसका लोड होगा. बट इन द स्प्रिंग व्हाट विल बी द kx कितना डेवलप होगा? द एंटायर लोड. एंटायर लोड कितना है? 3 mg/2 ना? इज इट करेक्ट? Yeah, sir. Yes, sir. हाँ सर. बार बार बीडी बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको ऐसे ऐसे ही कर सकते हो. इस पे इसका लोड होगा, इस पे पूरे का लोड होगा, ठीक है? अब पूछा जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग एट t equals to 0 पे. t equals to 0 पे what will be the acceleration of each block after cutting string? तो देखो m वाला तो फ्री फॉल में चला जाएगा, हाँ या ना भाई? स्ट्रिंग कटते ही m वाला किस में चला जाएगा? फ्री फॉल. सो एक्सेलरेशन विल बी g, हाँ या ना? डाउनवर्ड. हाँ, sir. ये तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ m/2? m/2 का एक्सेलरेशन क्या होगा? बिकॉज स्टिल स्प्रिंग में फोर्स वही रहेगा, हाँ या ना? स्प्रिंग में फोर्स अभी भी कितना रहेगा? kx is equals to 3 mg/2 because spring force never changes suddenly. Spring force never changes suddenly. So second part, can you explain me again? From which part? So you find acceleration of each after cutting string at Find T equals 0. acceleration of each after cutting the string. When you cut this string, what will happen? This m block will go in the free fall, and the kx force, that is equals to 3 mg/2, that will remain the same. Why? Because in spring until unless there is no deformation, there will be no change in the force. Is it clear? Clear hai? So, and so small t is tension. Small t was tension before cutting the string, but after cutting the string there will be no tension. Clear? Is it clear? So 3 mg/2 is acting upward, mg/2 is acting downward. तो कैसे लगेगा बताओ? कैसे लगाएंगे इसमें? भाई 3 mg/2 minus mg/2 is equals to mass into m/2 into my acceleration, है ना? Is it clear? कितना आ रहा है? Yes, sir. What is the value of a?
कितना आ रहा है? इज इट 2g? कितना आ रहा है? 2g अपवर्ड. क्यों? द स्प्रिंग फोर्स. अब ये ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि पहले टेंशन नीचे लग रहा था. नाउ दैट टेंशन इज इक्वल टू 0. तो स्प्रिंग का फोर्स एकदम से क्या हो जाएगा? उसे ऊपर खींच लेगा. बताओ, इज इट करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर. सबको आ गया? एनी डाउट? एनी डाउट? Sir, could you explain again? फ्रॉम विच पॉइंट बेटा? Sir, the acceleration of the m by 2. Beta, the kx will remain the same 3mg by 2 acting upward, and the force of gravity m by 2g will act downward. So we will just apply F equals to m. 3mg by 2 upward minus mg by 2 downward is equals to mass into acceleration. Is it clear? Is it clear? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. Yes, sir, yes. A is equals to मतलब 2g है भी up. लेकिन ma/2 ma by 2 because mass is m by 2 ना. Mass is m by 2 ना. I'm taking m by 2 into a. Mass into acceleration. अच्छा ओके सर. चलो. So acceleration will be 2g upward. Is it clear? Clear हो गया सबको? सबको क्लियर है? नोट कर लो. हाँ सर. नोट कर लो. चलो. Yes sir. Now the last question for you. बस इसमें सब कुछ सॉल्व नहीं करना है. We are standing inside a lift. आप एक लिफ्ट के अंदर है. ठीक है. अब इसे देखना स्प्रिंग का क्या कमाल होता है. आपका लिफ्ट एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और द सिस्टम वाज एट रेस्ट. सब कुछ रेस्ट पे था. सडनली यहां से ये केबल टूटता है. दिस केबल विल ब्रेक फ्रॉम दिस पॉइंट. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एट t equals to 0. बताओ क्या आएगा? The whole system was at equilibrium. सब कुछ इक्विलिब्रियम पे था. सब कुछ इक्विलिब्रियम पे था और सडनली सबसे ऊपर पोर्शन से स्प्रिंग कट हो जाती है. तो t is equal to 0 पे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? बताओ. सर सिर्फ जी नहीं होगा. आंसर g नहीं होगा ना. आंसर इज नॉट g. इसका मास m है. लिफ्ट का मास कैपिटल m है. तो यहाँ पे कितना टेंशन था? kx is equals to एंटायर लोड. आया ना? ठीक है. एंटायर लोड. तो क्या हो जाएगा? kx इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M इंटू में g. अभी भी है. ठीक है. पहले भी था और अभी भी है. क्योंकि लिफ्ट जैसे ही आप इसको यहाँ से कट करोगे स्टिल द टेंशन इन द स्प्रिंग इज सेम. आया ना? दिस इज स्टिल सेम. क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. तो अभी भी द होल सिस्टम विल बी बैलेंस. बट लेकिन जस्ट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट t इज इक्वल टू 0. आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होगा? एलोंगेशन खुलने लग जाएगा. है ना? एलोंगेशन है जो है वो वापस अपने नेचुरल स्टेट में आएगी स्प्रिंग. तो फिर वो गिरने लग जाएगा. ऐसा थोड़ी ना कि वो हवा में ही रहेगा. लेकिन एट t इज इक्वल टू 0 जैसे कट होगा आपको कोई फ्री फॉल फील नहीं होगा. आपको लगेगा दिस सिस्टम इज स्टिल बैलेंस्ड. है ना? क्लियर है कि नहीं? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0. समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं? सर कैसे आया? क्या सर मतलब वो 0 कैसे आया? बेटा ये बताओ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी m प्लस mg. हाँ सर. और स्टील स्प्रिंग में उतना फोर्स है तो बैलेंस नहीं कर देगा. हाँ समझ गए? सर. इसीलिए. ठीक है. तो क्लियर? हाँ सर. यस सर. तो स्प्रिंग में बस आपको देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे. मैंने तो ज्यादा हार्ड कराए हैं. इतने मुश्किल नहीं आएंगे. स्प्रिंग में बस आपसे यही पूछेगा कि स्प्रिंग में फोर्स सडनली चेंज होता है कि नहीं होता है. ठीक है? ठीक है.
तो जितना मैंने हाँ, पढ़ाया सब sir. समझ में आया आपको? सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. चलो तो आज थ्योरी यही रखेंगे।